इसमें मेन रिसेंटली अगर कोई बुक्स हैं तो उनमें क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस हैं, क्योंकि अगर आप देखो, आप अगर हम सर्च करते हैं ना नेट पे, तो हमें 1965 का भी एक मिल जाएगा क्लिनिकल इंटरव्यू का मैनुअल। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये चीज में भी हल्की सी बताई हो, लेकिन जब हम रिसेंटली देखते हैं तो मोरलेस टर्म्स यही चलती आ रही हैं, इसको बस वो रिफाइन कर रहे हैं, इसमें कुछ स्ट्रेटजीज क्लियर करते जा रहे हैं। मोस्टली ये चीजें आ रही हैं क्लिनिकल उसमें काउंसलिंग के सेक्टर में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल इंटरव्यू में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या है, कर्टन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इन्हें क्यों कह रहा हूँ। रिफ्लेक्शन देखें, रिफ्लेक्शन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जरूरी है एक पर्सन की, उसकी वांट्स, उसकी नीड्स सेक्शन की एक एक स्किल ये है कि अगर एक पर्सन बात कर रहा है आपके सामने, वो अपनी लाइफ की हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है, इमोशनल अकाउंट आपसे शेयर कर रहा है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को उस कैसे प्रोसेस कर रहे हो, कि उस कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपको उसकी नीड्स क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, वांट्स क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, वो एम्बिगुअस है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो परेशानी का शिकार है। तो उस परेशानी के शिकार के पीछे कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई वांट हो सकती है, कोई फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट हो सकता है। रिफ्लेक्शन हमें बेसिकली उस उस एलिमेंट को क्लियर करने में हेल्प करता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करती है रिफ्लेक्शन की टेक्निक, ये हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, हम इसमें बेसिकली क्वेश्चन की सेंस में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें कोशिश होती है कि हम स्टेटमेंट्स के पॉइंट से बात करें, और ये हमारा एक तरह से फोकस होता है कि हम उनके इमोशनल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करें, उससे जो चीज वो सफर कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, उसको रिफ्लेक्ट करके पूछ लें, ताकि हमारे सामने हमारा जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का मॉडल है वो क्लियर होता हुआ नजर आए कि वो पर्सन अभी एट प्रेजेंट किस स्टेज पर है। क्या वो फर्स्ट फेज पर है? टोटल 5 स्टेजेस हैं उसकी, वो मैं आगे मैं बताता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ वो क्या है। एम्बिवेलेंट की स्टेज पे है, उसकी एम्बिवेलेंस किसी हद तक दूर हो चुकी है, प्रिपरेशन की स्टेज पे आ गया है, एक्शन लेना स्टार्ट किया उसने, इवन मेंटेनेंस की स्टेज पर है, किस स्टेज पर है वो, तो हम देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की टाइप्स को समझना जरूरी है। सिंपल रिफ्लेक्शंस क्या है? सिंपल रिफ्लेक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस, दो तरह के हमारे पास रिफ्लेक्शंस की टाइप्स आती हैं। पहले नंबर पे है सिंपल रिफ्लेक्शंस। सिंपल रिफ्लेक्शंस का मेन ये होता है कि ये हाईलाइट करती हैं इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीलिंग्स और थॉट्स को that emerged during a conversation without adding content और मीनिंग। ठीक है, जो बात कर रहा है उसमें हम मेनली जो एक थॉट आ रही है, मेनली जो एक फीलिंग आ रही है, जस्ट उसको हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है वो कह रहा है मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, तो हम उसको ये कह रहे हैं, सो ये हम उसको रिफ्लेक्ट इस तरह से करेंगे कि सो आपकी ये बातें आपके कहने का मकसद ये है कि इन वजूहात की वजह से आप उदास रहते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इमोशनल रिफ्लेक्शन हो गया, उसकी फीलिंग्स की रिफ्लेक्शन हो गया। या अगर हमने थॉट की करनी है तो हम थॉट की रिफ्लेक्शन किस तरह से करेंगे? हम ये कहेंगे कि आप अपने कैरियर के बारे में इस बात को लेकर सोचते रहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हमने दे दिया, जो बात उन्होंने की है उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर दिया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि पर्सन को जब हम इस तरह की रिफ्लेक्शन शो करेंगे, पर्सन को ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का मतलब ही है ना कि आपका अक्स आपके सामने आ रहा है, मेरे इमेज आपके सामने आ रहा है, तो हम उसको लगेगा कि मुझे अटेंड किया जा रहा है, मेरी बात रिफ्लेक्ट होकर मेरे सामने आ रही है, मेरे तक पहुंच रही है, मुझे अटेंड किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस हैं। कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इनिशियल लेवल पर जो ट्रेनिज होते हैं जिनकी प्लेसमेंट्स इनिशियल स्टेजेस पर होती हैं, वो कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस के फेज में फंसे होते हैं। कैसे फंसे होते हैं? वो इस तरह से फंसे होते हैं, इस तरह से स्ट्रक हुए होते हैं कि
वो चाह रहे होते हैं कि कोई फिलोसफिकल सा वर्ड निकालें, हम कोई फिलोसफिकल सी स्टेटमेंट निकालें और कोई बड़ा हाई फाई किस्म का या एक स्कॉलरली लेवल का हम उनको वर्ड बोलें, जिसकी बेस पर क्या हो कि उनको लगे हाँ भी यार ये तो बंदा जो है बड़ा काबिल है और बड़ा पढ़ा लिखा है और बड़े अच्छे तरीके से इसने मेरी बात सुन ली है और इसके पास कितना नॉलेज है। ये इनिशियल लेवल पर चीजें चल रही होती हैं, हालांकि हमें इसकी जरूरत आगे जाके पड़ती है जब हम एम्बिवलेंस को प्रॉपरली प्रोब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स ओके अगर आप लोग, हाँ, हम भी ऑब्वियसली हमने भी कभी न कभी इस चीज को किया होगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम गुजरते हैं, ये समझना है। अच्छा, इसमें कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस में 4 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। हम कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस क्या करते हैं? कम्प्लेक्स में और सिंपल रिफ्लेक्शन में फर्क ये है कि कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ, सिंपल रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ थॉट और फीलिंग को आइडेंटिफाई कर रही है, बस मीनिंग नहीं उसमें ऐड हो रहा। जबकि कम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस में हम मीनिंग भी ऐड कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, 4 इसमें मजीद टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें एक डेप्थ रिफ्लेक्शन होती है। डेप्थ रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि या आप कोई मेटाफर यूज कर लो या स्माइल से उसको रिस्पॉन्ड करो, या फिर आप समझ लो कि एक तरह से आप एक क्लियरली एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश कर रहे हो कि पर्सन एट प्रेजेंट किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, एक इमेज ड्रा करने की कोशिश कर रहे हो कि एट प्रेजेंट उसको उसके दिमाग में इमेज बन रहा है। सपोज वो स्मोकिंग से रिलेटेड अगर स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है, स्मोकिंग से रिलेटेड इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या बन रहा है? क्या उसने किसी सिचुएशन में अपने आप को खड़ा किया हुआ है और वहां पर उसके हाथ में सिगरेट भी है, और फिर दूसरी साइड पे उसने कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ है या कोई भी चीज, और उसमें या फिर साथ अगर फैमिली में है तो घर में उसको नजर आ रहा है बच्चा अनअटेंडेड है, तो वो किस तरह की इमेज निकाल रहा है, क्या रिफ्लेक्शन वहां से आ रही है? सेकंड हमारे पास होता है, सेकंड में हम करते हैं ब्रेथ रिफ्लेक्शन। ब्रेथ रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि अब ये जो 4 टेक्निक्स हैं, प्लीज इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप है, हमें चेंज की तरफ लेके जाना है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। हम डेप्थ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे और रिफ्रेमिंग रिफ्लेक्शन तक जाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम एक एम्बिवलेंस की पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मीनिंग ऐड कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि आप इस सोच को लेकर परेशान हैं, तो इस परेशानी में आपको क्या एलिमेंट्स, आपको ये एलिमेंट्स समझ में आ रहे हैं कि आपका बच्चा भी अनअटेंड चला जाता है और आप सिगरेट भी नहीं छोड़ पा रहे होते, या आपका काम भी अटेंड चला जाता है और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे होते। एक ये है ब्रेथ रिफ्लेक्शन। क्या है ब्रेथ रिफ्लेक्शन? ये है कि हम अब उसमें एक स्टेप ये ऐड करेंगे कि आप इस सिचुएशन से अब आगे निकलने के लिए कौन से रास्ते देखते हैं, क्या आपको कौन से रास्ते समझ में आते हैं? यू मे हैव ट्राइड मैनी वेज टू क्विट दिस, क्विट स्मोकिंग, और वट एवर बिहेवियर वी आर ट्राइंग टू चेंज। थर्ड स्टेप है हमारे पास फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन। फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन में ये है कि हमने अब जो सेकंड फेज में ऑप्शंस निकाले हैं या डायरेक्शंस निकाली हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उसका हम प्रैक्टिकल स्टेप कोई ना कोई डिसाइड करते हैं कि अब प्रैक्टिकल स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम कैसे इसको लेकर चल सकते हैं। हमें 1 डे की बेस पर चलना है, वीक के गैप की बेस पर चलना है, मंथ की गैप के बेस पर चलना है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? और फिर लास्ट हमारे पास रिफ्रेमिंग रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रेमिंग रिफ्लेक्शन में ये होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो डिसाइड किया है हमने, एम्बिवलेंस में थे, एम्बिवलेंस में हमें पता चला कि हम कंफ्यूज्ड हैं, हम सिगरेट से निकल भी नहीं रहे और हम अपनी लाइफ के सिग्निफिकेंट क्लोज रिलेशंस को भी डिस्टर्ब होते हुए देख रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखा कि यार इसमें से निकलने के मेरे पास क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या मैं उनको ज़्यादा टाइम दूँ, इस चीज़ को कम टाइम दूँ? डिसाइड कर लिया जी, हम मैं उनको ज़्यादा टाइम दूंगा, वीक में 6 डेज उनके लिए, 1 डे मैं अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। यही प्रैक्टिकल स्टेप हो गया। अब इस 1 डे की सिलेक्शन में जो चैलेंजेस आने हैं, जो बैरियर्स आने हैं, जो रुकावटें आनी है, क्रेविंग हो सकती है, कोई और एलिमेंट आ सकता है, तो उसको उसकी कॉनोटेशन चेंज करनी है। बैरियर्स की बेस पर वो हमें अनअचीवेबल चीज लगेगी।
पैसिव में कर देगी। हम पॉजिटिव साइकोलॉजिकली उसको चेंज कर देंगे चैलेंजेस में। हमें इंगेज करना है ना पर्सन को, हमें उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स को भी माइंड में रखना है। तो हम ऐसी बात करेंगे, ऐसी रिफ्रेमिंग रिफ्लेक्शन करेंगे कि वही चीजें जो उसको बैरियर्स लग रही हैं उसके लिए चैलेंज आ जाए। जब बैरियर्स ही चैलेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग काम कर रही है। सो ये होगा कैसे, इसकी थोड़ी सी हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक सिनेरियो देखें। सिनेरियो क्या है कि एक फीमेल है, नेम है उनका जी मिस एबीसी। उन्हें लगता है कि वो she wants to try to quit smoking cigarette again. She can't quit because why she can't quit, quite describe why she still smokes. I don't know. अब ये उनके words देखें, I don't know. It's relaxing maybe. She also describes her smoking as sneaking, and it hides me. It hides from family. एक सेकंड मैं ये विंडो साइड पे ओपन कर लूं। ओके। She also describes her smoking as sneaking and hides it from her family. When she discussed returning to smoking after months of not smoking, she says, I don't know why I went back. I wish I hadn't. I wish they would just quit making them. And then I wouldn't have to make myself quit. यानी बात क्या करना चाह रही है, बात ये करना चाह रही है कि काश या तो ऐसा होता कि गवर्नमेंट बनाना ही बंद कर दे सिगरेट्स, तो फिर मुझे ही ना छोड़नी पड़े। गवर्नमेंट लेवल पर ही बैन हो जाएगी तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म होगी। सो इस सिचुएशन में प्रैक्टिशनर उनको कैसे रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शंस की टेक्निक्स यूज कर रहा है वो देखते हैं। उसमें अब देखें अब क्या कह रही हैं वो। आई फील लाइक आई एम स्नीकिंग, यू नो, आई विश दे वुड स्टॉप मेकिंग देम, एंड देन I wouldn't have to make myself quit. You know what I mean? That would be great. अब इसमें देखें, इसमें अभी स्लाइड में एक इशू है। आई होप कि कोई आइडेंटिफाई करके बता दे ताकि मैं आगे फॉरवर्ड करूं। अगर मेरी बात सबको आ रही है और मेरा सवाल समझ में आया कि इस स्लाइड में एक इशू है, वो मुझे बता दें ताकि मैं समझ लूं। जी we are trying to find it out. ओके ओके। ये किसी के मैसेज आए हैं। शाबाश, ये किसी ने किया है, बिल्कुल सही किया है, राबिया नाम है। डेप्थ हमारा फर्स्ट स्टेप है, डेप्थ रिफ्लेक्शन है हमारी फर्स्ट पे, फॉरवर्ड हमारी किस पे है, थर्ड पे है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा हेयरिंग मोड पे चले गए हैं। लिसनिंग मोड हमारा कभी ना कभी ऑफ हो जाता है, किस्मत से ही ऑन होता है। एनीवे हमारे क्लाइंट्स के साथ क्या होता होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। सो ये देखें डेप्थ रिफ्लेक्शन में क्या है, सिर्फ वो ये एक बात कर रहे हैं कि यू वांट टू स्टॉप स्मोकिंग। एक एक उसका इमोशन उन्होंने आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करके बता दिया। डेप्थ में क्या है, डेप्थ रिफ्लेक्शन में ये देख रहे हैं कि अब पॉसिबल वेज क्या है, सिनेरियोस क्या हैं। यू वांट टू मॉडल हेल्दियर बिहेवियर्स फॉर योर किड्स। सही है, आप हेल्दियर बिहेवियर्स की तरफ जाना चाह रहे हो, आप ऐसे ही एक्टिविटीज करना चाह रहे हो जो आपके किड्स को सूट करें। फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में ये है यू आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शंस फॉर क्विटिंग। यानी एक ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन में एक अगर उन्होंने कहा है कि चाहे ये लोग ही बनाना बंद कर दें तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होगा, इसमें वो ये इंजेक्ट नहीं कर रहे, ये नेगेटिवली ट्रेनर डील नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट कैसे बंद कर सकती है इसको, लोग कैसे बनाना बंद कर सकते हैं, बल्कि वो इसको एक पॉजिटिव ऑप्शन के तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं जी, डेप्थ रिफ्लेक्शन की जगह क्या है, फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या मतलब हुआ, यू आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शंस फॉर क्विटिंग। ठीक है, फिर रिफ्रेमिंग में क्या है, रिफ्रेमिंग रिफ्लेक्शन में देखे थे, इट इज इजियर टू क्विट व्हेन यू नो दे जस्ट aren't available. You are looking for a way to quit without feeling like you are depriving
yourself. अब रिफ्रेमिंग में हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहा है, एक्शन का एलिमेंट नजर आता हुआ फील हो रहा है। यहाँ पर देखें, ट्रांसफॉर्मिंग बैरियर्स इनटू चैलेंजेस, यहाँ पर इसको बैरियर को चैलेंज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज इजियर टू क्विट व्हेन यू नो दे जस्ट आरंट अवेलेबल, सो यू आर लुकिंग फॉर अ वे टू क्विट विदाउट फीलिंग यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ, यानी आप कोई ऐसा वे तलाश करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपको ये ना लगे कि आप अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो, बल्कि आप कोई हेल्दियर वे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी की सर्च में हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी की ही अगर हम दोबारा इसी का डायलॉग कंटिन्यू करते हुए देखें, ये बुक है एक, बुक मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल इसको रीड करें, बहुत अच्छी बुक है, 200-300 पेजेस की आई गेस, रिसेंटली आई है। उसमें ये सारी डायलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताई हुई हैं, बड़ी अच्छी बुक है। सो खैर, उसमें देखें उसमें क्या चीज है, अब देखें फिर वही बात कर रही है मिस एबीसी, वहीं से कंटिन्यू करते हुए कह रही है जी, आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट सिक ऑफ इट, ऑफ स्मोकिंग, आई गॉट टायर्ड ऑफ इट एंड देन लास्ट टाइम आई क्विट आई हैड द फ्लू, आई डू एंजॉय इट, दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम, आई थिंक it relaxes you or something, I don't know why I started up again, I wish I hadn't. So, अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हैं और अभी हमने 4 देखे हैं कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन की टेक्निक्स, तो क्या ख्याल है, ट्राई कर सकते हैं हम कि हमें अगर इसकी डेप्थ रिफ्लेक्शन करनी है तो हम कैसे करेंगे? प्लीज ट्राई करेंगे कोई डेप्थ रिफ्लेक्शन, ब्रेथ रिफ्लेक्शन, फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्रेमिंग। आप लोग टाइम ले लें, कोई इशू नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी स्टेटमेंट तक, किसी रिफ्लेक्शन की स्टेटमेंट तक पहुंचता है, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन नहीं है प्लीज, स्टेटमेंट है। डेप्थ में क्या है, हम मीनिंग अटैच कर रहे हैं हाईलाइट करके मेन इमोशन और थॉट को, सही है। ब्रेथ में क्या है, हम उसके पॉसिबल वेज, थर्ड में हम कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं या डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, और फोर्थ जो लास्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो उस सिलेक्टेड ऑप्शन के साथ ऑब्स्टेकल्स हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं चैलेंजेस के तौर पर। सो कोई ट्राई कर सकता है प्लीज कि कैसे हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई आया आपके पास और उसने आपको स्मोकिंग से रिलेटेड मोरलेस इसी तरह की चीजें बता रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं, मेल मेल हजरात कह रहे होते हैं कि जब मैंने स्मोकिंग छोड़ी तो स्टमक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, एसिडिटी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं इसको छोड़ता हूँ तो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको एंजॉय भी बहुत करता हूँ, तो मतलब मैं बहुत तंग हूँ इससे, मैं करूँ क्या? मुझे मे बी ये रिलैक्स करती है, पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आ रही क्यों मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इट्स अ साइकिल, साइकिल नजर आ रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लमेटिक साइकिल फील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम जब एज ए प्रैक्टिशनर उनको डील कर रहे हैं तो हमने उनको मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग यूज करनी है, तो हम कहीं क्वाकरी वाली मोटिवेशन की तरफ ना चले जाएं, जो मशहूर हैं कि एक दिन में माहिर नफ्सियात बने, वो वाली हमारी मोटिवेशन ना हो, हमारी अच्छी मोटिवेशन हो, पढ़ी लिखी मोटिवेशन हो। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है एक दिन में माहिर नफ्सियात बनने वाले लोग, हमें प्रॉपर वे में आना है। So, क्या ख्याल है, कोई है? चले पहला देख। हम ये I भी can पूछ सकते try. हैं कि आपको ये जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये इसके आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा वो खतरनाक है या क्या है? ये तो और क्वेश्चन हो आपको गया ना, इन सिम्टम्स को डील करना मुश्किल है? दिस इज क्वेश्चन, दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन। Maybe we can put it in this way कि you want to get rid of it for good, but सिगरेट आपको नहीं छोड़ेगी। आप सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन सिगरेट आपको नहीं छोड़ी, आप कहना ये चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, देखें एम्बिवेलेंस तो नजर आ रही है, इट्स अ स्टेटमेंट वुड एफर्ट। सो देखते हैं पहले में क्या है जी, ये फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इट्स अ फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन, नो डेप्थ रिफ्लेक्शन पहले डेप्थ रिफ्लेक्शन। व्हेन यू क्विट दिस टाइम यू वांट टू क्विट फॉर गुड,
इमोशन आइडेंटिफाई कर दिया ना उन्होंने, छोड़ना चाह रहे थे अच्छे के लिए। Isha Amir, your mic is on. जी सुमैया जबीन प्लीज ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो मिस एबीसी हैं इनको हम, क्योंकि ये छोड़ना चाह रही हैं सिगरेट स्मोकिंग लेकिन छोड़ नहीं रही, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो है छोड़ने की, तो हम इनको अफर्मेशन भी तो दे सकते हैं कि वेरी गुड, आपके अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशन है, आप छोड़ना चाह रही हैं, मतलब इनको हम अफर्मेशन भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमें पहले अंडरस्टैंड तो करना है कि क्या वाकई वो छोड़ना चाह रही है, हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग तो लेनी है ना। सर हमें इस बात से तो अंडरस्टैंड हो गया है थोड़ा बहुत कि वो चाह रही हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है ये सिगरेट ना बनाती तो शायद मैं ये कब का छोड़ चुकी होती। ठीक तो है, ये इस एक लाइन से हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल तो गई है कि वो छोड़ना चाह रही है। सही कह रही हैं आप, जस्ट एक दफा इसको देखें दोबारा। आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड अप अगेन। ओके, यहाँ पर मतलब ये कि आप छोड़ना भी चाहती हैं लेकिन आप इस बात से डरती हैं कि आपको और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो हमें अभी अफर्मेशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, हम करेंगे अफर्मेशन, लेकिन हमें अभी पहले क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि ये जो अननोन एरिया है वो क्या है, उसके पीछे कौन से इमोशंस और थॉट्स हैं। सो सेकंड अगर हम देखें, डेप्थ रिफ्लेक्शन क्या होगी, डेप्थ आएगी या ब्रेथ आएगी? ब्रेथ रिफ्लेक्शन। You want to understand more about why you smoke so you can quit for good. ओके अब पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको कि अफर्मेशन नेक्स्ट स्टेप है हमारा। हम पहले उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे लाएंगे ना, एम्बिवेलेंस की स्टेज है ना, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बात ही पहले एम्बिवेलेंस से कर रही है। एम्बिवेलेंस क्रिएट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, क्रिएट नहीं करनी सॉरी, इंक्वायर करनी है। जब एम्बिवेलेंस इंक्वायर कर ली है तो हमारे लिए यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करके काम करना आसान होगा, फिर अफर्म करेंगे, अफर्मेशन की तरफ आएंगे हम अभी इंशाल्लाह। अच्छा फिर आगे देखें, ब्रेथ रिफ्लेक्शन आ गई नहीं, ये फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन है। यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस क्विटिंग स्मोकिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर इवन मोर आइडियाज। आगे की तरफ एक स्टेप मूव कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ओवरऑल हम रिफ्लेक्ट करके उनको यही बता रहे हैं कि अभी तक आप इस चीज को अच्छे के लिए छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन आपने कोशिश भी की है और बस अब आप इस स्टेज पर आकर स्टक हो गए हो कि मजीद क्या तरीके हो सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, इमोशंस भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। सो रिफ्रेमिंग क्या होगी, रिफ्रेमिंग ये है, इट इज इम्पोर्टेंट टू यू to have other ways to relax and enjoy yourself when you quit this time. Okay, इसमें क्या है, इसमें ये है कि पहले वो कह रहा है कि या कह रही है कि मैं जब करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, रिलैक्स करती है। इस टाइम हम क्या कह रहे हैं, हम उस बैरियर को चैलेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जब आप छोड़ोगे आपने अल्टरनेट वेज की तरफ जाना है जो आपको रिलैक्स करवाएं और आप इस क्विटिंग बिहेवियर को एंजॉय कर सको। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड स्किल हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग में आती है वो है समराइजेशन। समराइजेशन भी बेसिकली ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसका पर्पस ये है कि इसमें हम अब इंक्वायर नहीं कर रहे, अब इसमें हम एक तरह से ओवरऑल सेशन को समराइज करते हुए मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एक सेशन आने वाले सेशन के साथ कनेक्ट कर दे। ठीक है, कैसे क्या चीज है जी, पहले इसकी बेसिक्स देख लें। समरीज आर एसेंशियली रिफ्लेक्शंस दैट पुल टुगेदर व्हाट अ पर्सन हैज टोल्ड अस। ओके, सारी रिफ्लेक्शंस को इकट्ठा किया, उसमें हाईलाइट कर लिए, नोट डाउन कर लिए इमोशंस और मेन थॉट्स जो एम्बिवेलेंस क्रिएट किए हुए हैं। दे शाइन अ लाइट ऑन द पर्सन एक्सपीरियंस एंड हेल्प देम रिमेंबर what they have said in order to reflect on their experiences and options. Summaries can guide toward further exploration in same direction or consolidate important elements of exploration
बिफोर ट्रांजिशनिंग टू अनदर टास्क और टॉपिक। अब क्या ऐड कर रहा है एलिमेंट समराइजेशन रिफ्लेक्शन में? ये ऐड कर रहा है कि हमने जो एक एजेंडा, जो एक टॉपिक, जो एक इशू, जो एक एम्बिवेलेंस का एक मेन गोल या मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम उससे दूसरे टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन पहले उसको प्रॉपरली समराइज करेंगे कि उसके बारे में हमने सारी पॉसिबल साइकोलॉजिकल लॉजिस्टिक्स कवर कर ली है, थेरेप्यूटिक लॉजिस्टिक्स कवर कर ली है, ये हमने कोई पॉइंट स्किप कर दिए। सो इसमें देखें क्या होगा हमारे पास ऑप्शन। अर्ली समरीज इन motivational interviewing conversations show that we have been listening carefully, that we value what person has said, and that we want the person to correct any misunderstanding or fill in what we have missed. इसमें हम देखें समराइजेशन में हम क्लैरिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें आप कह सकते हो सो यू मीन, हम आपने जितनी बातें बताई उससे हमें ये कंक्लूजन नजर आ रहा है कि आप अपने इश्यूज से निकलना चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेकर या आप अपनी इस चीज को लेकर परेशान हो, राइट। अब ये राइट का वर्ड जब हमने ऐड किया तो उसमें ये होगा, हमें लिसनिंग के दौरान अगर कोई चीज लगी है कि क्लियर नहीं हुई या हम स्किप कर गए हैं या कंफ्यूज हो गए हैं, तो हम क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट के थ्रू उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि समराइज हो जाए चीज और हम कोलैबोरेटिवली एक एजेंडे पर पहुंच जाए। अच्छा, फिर कैसे हो रही है समराइजेशन? इसी केस की अगर समराइजेशन देखें तो क्या है जी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेट मी जस्ट मेक श्योर आई अंडरस्टैंड वेयर वी आर। ठीक है, बात क्या कर रहा है प्रैक्टिशनर? ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हम अभी तक जितनी हमने डिस्कशन किया है, तो हम श्योर करना चाह रहे हैं कि हम अभी एक एट प्रेजेंट किस स्टेज पर हैं, हमने क्या अभी तक डिस्कस किया है। यू आर थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग फॉर योर हेल्थ एंड योर किड्स। यू नो द स्मोकिंग रिलैक्सेस यू, and at the same time you get sick of it and see some ways that extra money would help you afford things for your kids that you can't afford now. You have quit before when you had the flu and you are looking for some ways to do it again and make it stick. Is that right? पूरी सिनेरियो को समराइज कर दिया, उसमें जो मेन इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको समराइज करके और फिर एंड पे एक क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन डाल दिया कि क्या यही है, हमने अभी तक यही समराइज किया, हमने समराइज में यही है कि क्या हमने अभी तक यही सारी चीजें डिस्कस की है। ये हमारा एलिमेंट हमें क्या करेगा, हमारे क्लाइंट को एंगेज कर लेगा, हमारे क्लाइंट को हमारे साथ उसको क्लियर मैसेज चला जाएगा कि उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अटेंड किया गया, प्रॉपरली एंटरटेन किया गया, और अब वो अपने इमोशनल और कॉग्निटिव या जो भी थिंकिंग की उसकी इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकता है और डिटेल्ड शेयरिंग वो उसको एक वे नजर आ रहा है कि की जा सकती है। सो अगर हम एक्टिविटी की बेस पर कोशिश करें कि हमने अभी तक क्या किया है, समराइज को एक प्रैक्टिस के तौर पर कोशिश करें कि हमने अभी तक क्या समराइज किया है अब अभी की वर्कशॉप में, तो कैन एनीबॉडी ट्राई कि हम कोई समराइज करने की कोशिश करेगा, चाहे मेरा पार्ट हो, चाहे मिस सना का पार्ट हो, किसी का भी पार्ट हो, अगर कोई समराइज करने की कोशिश कर सकता है तो प्लीज जी एसन, गो अहेड। जी प्लीज एसन। यस मैम, बेसिकली हमने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को आज स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने कुछ मेन पॉइंट्स मैम सना ने हमें बताए, जो कि थे कि हमने किसी भी तरह की हमारे क्लाइंट के अंदर जो चेंज आती है उसको असेस करने के लिए या उसको लाने के लिए हमने जिन जिन चीज़ों पर फोकस करना है वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। दैट वर के रेजिस्टेंस टू द चेंज, व्हाट इज चेंज, एंड व्हाट इज एम्बिवेलेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किए। फिर हम आगे अगर थोड़े से चलें तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स मतलब जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एम्बिवेलेंस, हमने एम्बिवेलेंस जो भी हमारा क्लाइंट है उसकी एम्बिवेलेंस चेक करनी है कि उसके अंदर
किस हद तक है, वो कहाँ तक विलिंग है। देन हमने रेजिस्टेंस